प्रदेश के काशी विधानसभा पर संगठन को मजबूत करना। संगठन मजबूत रहेगा तो साथी भी मजबूत साथी भी हो सकता है। कभी भी संगठन के मजबूत होने को प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं देखना चाहिए, कॉम्पिटिशन नहीं देखना चाहिए, बल्कि मजबूत साथी को मजबूत बनना ज़्यादा जरूरी है। और राज्य में पार्टी के विचारों का विस्तार तो पार्टी का धर्म होता है और उसी के द्वारा प्रोग्राम करना है। ये बात लोकसभा में माशू का गठबंधन एनडीए के साथ में रहा, लेकिन विधानसभा आते आते फिर से अलग हो गया। क्या ये पहली घटना है? अगर ये घटनाएं रिपीट होते रहती तो आप कोई बात करते और गठबंधन टूटा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विपक्ष के गठबंधन में जाके बैठ गए, अपना रास्ता खुद तैयार किया। इसलिए ये 98 में मैंने पहली बार तत्कालीन उप प्रधानमंत्री आदरणीय अडवाणी जी के साथ जब ये प्रदेश में हमारा प्रतिनिधि नहीं था, हम लोग झारखंड आंदोलन को लेकर रहे थे, तब इस राज्य के परिप्रेक्ष्य में पहला समझौता एयरपोर्ट पर उनके साथ पीसी करके हम लोगों ने किया था। हम लोगों ने पहला समझौता उसी दिन से किया था। इस राज्य हमारा एकमात्र डिमांड राज्य गठन का था, उन्होंने श्योर किया था कि मेरी सरकार आएगी, मैं राज्य दूंगा। उन्होंने अपना विषय को दोहराया था और वाजपेयी साहब ने राज्य प्रदान किया। लोकसभा में कौन से मुद्दों को लेकर के पार्टी मतदाताओं के बीच में जाए? मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है, रीजनल पार्टी होने के नाते ये रीजनल होगी जिनका हल राष्ट्रीय पटल पर होना है, ये मेरा दायित्व होगा, उसका निपटारा चाहेंगे। मैंने इस क्षेत्र में एक बड़ा खनन क्षेत्र है, एक बड़ा वन क्षेत्र है, दोनों बड़े विषय हैं। एक बड़ा खनन क्षेत्र है जो लंबे समय से खनन क्षेत्र होने के कारण इनके कई तरह के मसले, चाहे वो जो लैंड का मामला हो जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग अभी भी कागज कलम लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। दूसरा एनटीपीसी सीसीएल, दो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, उनकी कंपनियां हैं, बावजूद दोनों के शर्त और नियम लोगों के जमीन अधिग्रहण से लेकर नियोजन में अलग अलग बना हुआ है और जिसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ता है। कई मसले हैं, इतना बड़ा एनटीपीसी का भी प्लांट आने वाला है, लगभग रेडी है, कहीं कहीं पर काम आगे बढ़ा है। तो इस तरह से पतरातू है, जितने भी नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर चाहे वो खनन का हो या फिर उसके द्वारा पावर ग्रैब करने का हो, ये सभी पर एक लोगों के हित का हल निकालना पड़ेगा और पब्लिक लीडरशिप मिलनी चाहिए, पब्लिक को नेतृत्व राष्ट्रीय लेवल पर मिलना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। ये हमारा जो बनासकाई है, लंबे समय से ये हजारीबाग का एक आप कहेंगे कि हार्ट इस लोकसभा का में बैठा हुआ है, लेकिन इसके अंदर रहने वाले जीव जंतु से लेकर आम लोगों की सुरक्षा एक बड़ा विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक बिजली नहीं पहुंच पाई, वैकल्पिक सुविधा एक बड़ी आबादी को नहीं मिल पाया। मैं चूंकि इसको नजदीक से देखा हूँ, मेरी कोशिश हमेशा रही ये समन्वय बनाकर ग्राम सभा के माध्यम से उनको आम लोगों की तरफ सुविधा कैसे मिले या उसके विकल्प क्या हो सकते हैं, इसकी चिंता करनी चाहिए और इसका नेतृत्व भी करना पड़ेगा। ये शहर, ये ऐतिहासिक शहर है, मुझे मैं तो बोलूँ वहाँ बोलता है बहुत समय है। बताओ, ये सामने वाली गवर्नमेंट ने इसे उप राजधानी के लिए दर्जा देने की बात कही, वो जब उनके मैनिफेस्टो को निकाल के देखो और उन्होंने कहा था कि हजारीबाग आपका घाटेगंज, चाईबासा ऐसे जगहों को हम लोग उप राजधानी बनाएंगे। ये 4 साल की सरकार ने उप राजधानी का शब्द ही भूल गए कि हजारीबाग को क्या चाहिए। इसका जिस रूप से एक मॉडिफाई होना चाहिए शहर का, कोई वो तैयारी नहीं रही। कॉलेज के अलावे उन्होंने कहा था कि यहाँ एम्स के तर्ज पर हॉस्पिटल तैयार किया जाएगा, वो भी यहाँ तक नहीं हो पाया। जो कमिटमेंट है गवर्नमेंट का, जो अभी गठबंधन बन गया है कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा, और ये लोग जब विकास की बात करते हैं तो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि इनके व्यवहार में कभी भी डेवलपमेंट रहा नहीं। तो ये कभी व्यवहारिक रूप से विकास में आदि रहे नहीं है, तो इनसे विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। लेकिन जो चीजें, जो आंकड़े और जो वायदे इन्होंने किए थे, मैं उन्हें उन्हीं के सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि इनको याद आना चाहिए कि कभी कभार आप लोग विकास की बातें भूल जाते हैं। एक सवाल मेरा है, यहाँ की जानकारी पूछी, 7 बार भाजपा रही है, 7 बार भाजपा रही है, 2 बार गठबंधन का सांसद रहे हैं, 2 बार कांग्रेस का है, उसके बावजूद भी हजारीबाग में विकास नहीं, बहुत सारे गाँव अभी भी ऐसे। मैंने आज मनीष जी को इसीलिए कहा था कि डेवलपमेंट के कई मानक अभी अछूते हैं, जैसे एयरपोर्ट। मैं खुद मैं बड़ा लोकलिटी के साथ मैं काम करता हूँ, मैं हर जिले की आवश्यकता को समझता हूँ कि हजारीबाग कैसे सुंदर बने, कैसे बेहतर रहे, ये और इसकी आवश्यकता क्या है। बहुत मुश्किल से बाईपास अभी तैयार हुआ है, नहीं तो यहाँ ट्रैफिक तो रही है। तो ये कनेक्टिविटी
जितना बेहतर होगा यहाँ का उतना ही हजारीबाग और इसका विकास होगा। यूनिवर्सिटी तो है हमारा आ गया, लेकिन यूनिवर्सिटी में भी अभी भी बहुत चीज़ें बाकी है, इसके ऊपर काम करने